जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका प्रभु चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ। जीवन और आध्यात्म में कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी है एक ननंद भाभी की। किस तरह की भाभी थी जिसने अपने ननंद के बच्चे को आग में जलने दिया। चलिए कहानी को सुनते हैं। गांव में एक किसान और उसकी पत्नी जो है साथ में रहते थे और उनके 2 बच्चे थे। उनका हंसी खुशी परिवार चल रहा था, लेकिन अचानक से किसान की मृत्यु हो जाती है और जो किसान की पत्नी होती है वो अपने बच्चों को लेकर के पालती रहती है। इधर उधर जैसे दूसरों के खेतों में काम करती थी और जो काम दूसरे के घरों में होते थे उनको भी करती थी, जैसे जैसे उसके मतलब घर का गुजारा चल रहा था और अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। धीरे धीरे उसके जो दोनों बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी, और दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन भगवान को पता नहीं क्या सूझी कि उन बच्चों से उनकी माँ भी छीन ली और दोनों भाई बहन अब अकेले घर में बचे। भाई इधर उधर मजदूरी करता और अपनी बहन का भी गुजारा चलाता और खुद भी कैसे भी अपना जीवन निकाल रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, दोनों भाई बहन बड़े हो गए, लेकिन बहन घर में घर का सारा काम करती और अपने भाई का खूब ख्याल रखती, बहुत ही ध्यान रखा करती थी। भी अपनी बहन का बहुत ही लाड प्यार करता था। अब बहन जो है वो अपने भाई से जिद करने लगी कि भाई आप अपनी शादी कर लो, जैसे घर में भाभी आ जाए तो हमें भी किसी का सहारा हो जाएगा, घर में भी कोई रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और आपकी भी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगेगी। लेकिन भाई को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। वो सोचता था कि उसकी जो बहन है उसकी पहले शादी कर दी जाए, फिर वो अपनी शादी करे, लेकिन बहन की बहुत ही जिद पे उसने उसकी शादी कर दी। गांव में जब अवसान माता की पूजा होती तो घर में भाई एक सुहागन स्त्री आ गई थी, तो सब लोग उसको बुलाने के लिए आते उसकी भाभी को कि आपको जो है क्या कहते हैं हमारे घर पूजा में आना है। तो लड़की जो है वो अपनी भाभी को अपने साथ लेकर के जाती, सोचती नई बहू है कहाँ जाएगी, उसको तो अपने भाई से बहुत प्यार था तो वैसे ही भाभी से भी प्यार था। लेकिन ये बात उसकी भाभी को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी। उसको लगता था कि ये हमारे साथ साथ हर जगह जाती रहती हैं, अकेले आना जाना इनने दुश्वार कर रखा है, मतलब हमारे साथ साथ हमेशा चलती हैं। तो इस वजह से उसको बहुत ख़राब लगता था। लेकिन ननंद है वो प्यार के मारे भाई उसके साथ हमेशा जाती रहती थी कि अभी नई नई आई हैं, कुछ जानती नहीं है, गांव के लोगों को भी नहीं जानती हैं, तो हम इनके साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी जो भाभी थी वो भाई से उल्टा सीधा ऐसे ही 3-5 करती रहती थी। लेकिन उसका भाई कुछ भी नहीं सुनता था और कहता था कि हमारी बहन अकेले ही थी, बहुत दिन से हमने उसे बहुत अच्छे से पाला है और वो हमको बहुत प्यार करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुमको भी बहुत प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ जाती है। तो भाभी ने सोचा कि इस तरह से तो हमारी बात नहीं बनेगी और उसको फिर बोलने लगी उसके भाई को कि अब जो है बहन तुम्हारी बड़ी हो गई है, उसके विवाह के लिए कहीं सुयोग्य वर ढूंढो तो अच्छा रहेगा, जैसे उसकी भी शादी हो जाए, उसका भी घर बस जाए, उसका भी जीवन चलने लगे। तो भाई ने सोचा कि ये ठीक ही तो कह रही है, चलो इसका विवाह ढूंढते हैं भाई बहन मतलब बहन का, और उसका भी जैसे घर वर बस जाए। और इधर भाभी सोच रही थी कि जब ये चली जाएगी तो हम अपने मन के हो जाएंगे और अकेले सब जगह आए जाएंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं होगा। एक को भी चिंता जैसे सताने लगी तो वो आसपास लोगों से कहने लगा कि हमारी बहन के हिसाब से कोई भी अगर वर तुमको दिखे तो बताना, तो हम उसका विवाह कर देंगे। तो किसी ने उसको पास के गांव में एक लड़का सुझाया, वो जा कर के वहाँ शादी तय कर आया भाई। अब बहन की शादी तय हो गई। भाभी भी बहुत खुश हुई कि अब ये यहाँ से चली जाएगी, अब मैं अपने मन की अकेले रहूँगी, कोई भी मेरे ऊपर रोक टोक करने वाला नहीं होगा, भाई मेरे आगे पीछे चलने वाला नहीं होगा। तो अब वो जल्दी जल्दी सब शादी की खूब अच्छे से तैयारी वैयारी करने लगी। अब जब बारात आई और शादी हुई और फिर बहन जो है क्या कहते हैं विदा हो कर के गई, तो उसको मालूम पड़ गया कि पास के ही गांव में शादी हुई। लेकिन वो सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, अब ये गई, अब ये हमारे ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई पूजा होती, कोई कथा वार्ता होता, तो बहन के साथ सबका व्यवहार बहुत अच्छा था। भाई वहाँ बचपन से रही थी, माँ भी नहीं थी तो सबके मुँह लगी थी, तो सब लोग उसको बुला लेते, तो बहन आती और अपने भाभी को भी साथ में बुला करके ले जाती। अब ये बात उसके भाभी को ज़रा भी पसंद नहीं आती थी, सोचती थी कि ये ससुराल से भी आकर के मेरे ऊपर अनुशासन करती है। समय बीता और उसकी जो ननंद थी उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। अब भाभी जो है वो अकेले सब जगह आने जाने लगी भाई।
अब उसको बहुत अच्छा लगता, उसको लगता कि मैं अपने मन की हूँ, अपने घर की मालकिन हूँ, मतलब उसको सब बहुत अच्छा लगने लगा था, बहुत खुश रहती थी। लेकिन जब 6 महीना बीता भाई, तो भाई अपनी बहन को लिवा लाया, क्योंकि कुछ दिन जब बीतता है तो बच्चे को लेकर के आते हैं ना जो है अपने मायके में, तो उसको लेकर के आए। तब जब अवसान माता की दूरदुरिया के एक जगह से बुलावा आया भाई, तो वो सोची कि अब हमारी भाभी मतलब रहेगी, अब हम ही चले जाते हैं, और वो चली जाती है, अपने बेटे को घर में छोड़ जाती है। ये बात उसके भाभी को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है, सोचती है कि अगर ये ना आई होती तो हमें ही जाना होता, और हम सबके यहाँ जाते, बढ़िया आराम से घूमते टहलते तो आते। तो उसको ये चीज़ अच्छी लगी, और सोची कि ये अपना जो है मतलब बेटा भी हमारे पास छोड़ के चली गई हैं। और वहाँ पे अलाव जल रहा था, लड़का वहीं पर खेल रहा था, लेकिन वो मतलब ऐसी अपने दिमाग में ऐसे उल्टा सीधा भर रही थी अपनी ननद के खिलाफ़ कि लड़का आग में जाता रहा, उसको जो है क्या कहते हैं उसने रोका नहीं, और जा कर के अपने कमरे में गुस्सा होकर के बैठ गई भाई। अब माता सोचें कि ये लड़की तो हमारी पूजा करने के लिए आई है, हमारी कितनी भक्त है, हरदम पूजा पाठ करती है, और इसका लड़का अगर इसको कुछ हो गया तो हमें कौन मानेगा भाई। तो अवसान माता की कृपा से वो लड़का वहाँ से वापस आ गया भाई, नहीं गया। भाभी को याद आया कि उसका जो लड़का है वो आग के पास चला गया था। वो आकर के देखने लगती है तो लड़का वहाँ पर नहीं रहता है। वो सोचती है कि लड़का जल गया है। अब जाकर के अपने कमरे में चुपके से बैठ जाती है, सोचती है कि भाई हमारी ननद आएगी तो क्या जवाब देगी। उसका लड़का उसको गेट के पास मिलता है, वो अपने लड़के को लेकर के घर में चली आती है। तो अपनी भाभी को जब बुलाती है तो उसकी भाभी कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो उसकी ननद बताती है कि क्या नहीं किया है, और बताती तो फिर देखती कि उसके हाथ में उसका लड़का होता है। तो फिर वो अपने ननद से फिर बार बार माफ़ी मांगती है और कहती है कि जो है बाबू वहाँ पर आग के पास था और आग में चला जाता, मैंने देखा नहीं, और मुझे जो है बहुत मतलब चिढ़ होती है, और आप आती हो हमारे सारी जगह पे, मतलब आप जाती हो, मुझे कहीं जाने नहीं देती हो, और मुझे भी सब जगह जाने आने का मन होता है, सबके साथ रिश्ते बनाने का मन होता है। तो फिर ननद सोचती है कि भाभी सही ही तो कह रही हैं, इतने दिन आए हुए हो गया है और इनको भी अब सब जगह आना जाना चाहिए, क्यों मैं इनके घर में घुसी रहती हूँ, मुझे भी अपने घर को देखना सुनना चाहिए। उसको भी ये बात समझ में आ गई कि मैं अपने मतलब ना चाहते हुए भी भाभी को जितना भी प्यार करती हूँ, और उसको ना चाहते हुए भी उसके ऊपर जो है मतलब अनुशासन कर रही हूँ, और उसको किसी के साथ आने जाने नहीं दे रही हूँ, खुल के जीने नहीं दे रही हूँ, उसका घर नहीं चलाने दे रही हूँ। तो उसको भी ये बात समझ में आ जाती है, और भाभी को भी ये बात समझ में आ जाती है कि हमें मतलब चिढ़ना नहीं चाहिए। और चिढ़ने की वजह से आज कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती कि मतलब उसका बच्चा जो है वो जल जाता। तो वो भी उससे बहुत माफ़ी मांगती है। अब दोनों ननंद भाभी में बहुत प्यार हो जाता है, और ननंद जो है अपने घर चली जाती है। अब वो अपने घर से अगर उसको कोई बुलाता था तो वहीं पे आती थी और चली जाती थी। कभी कभी अपने भाभी के घर भी आती थी, लेकिन अपने भाभी की जगह पर कहीं नहीं जाती थी, और भाभी को उसकी ज़िंदगी जीने दे रही थी। इस तरह से माता रानी ने उन दोनों को सद्बुद्धि दी और उन दोनों के रिश्ते सुधरे। वैसे ही सबके साथ सबका रिश्ता अच्छा रहे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो जरूर आपके साथ भी अगर ऐसा कोई रिश्ता है तो उस रिश्ते को खुद भी जिएं और उस रिश्ते को भी जीने दें। धन्यवाद।